जनवरी 2023 दिल्ली के जंतर मंतर में देश के जाने माने पहलवान प्रोटेस्ट कर रहे थे और ये प्रोटेस्ट तकरीबन महीने तक चला, जिसकी बहुत सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई और वहां पर पुलिस और पहलवानों के बीच में तीखी बहस भी हुई, जिसके बाद उन दोनों के बीच में खींचातानी भी देखने मिली, जिसके फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। ये जो पूरा प्रोटेस्ट था, ये था रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ ब्रिजभूषण के खिलाफ। मैंने उस पर एक अलग से वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हो। ब्रिजभूषण पर ये एलिगेशन लगे थे कि उन्होंने फीमेल रेसलर को हैरेस किया है, जिसके बाद उन्हें उनके पद से हटा दिया गया था। उस पूरे प्रोटेस्ट को जो सीनियर पहलवान लीड कर रहे थे, उनमें से एक थी विनेश फोगाट। उस वक्त बहुत सारे लोगों ने विनेश को भी बहुत ज्यादा ट्रोल किया था। उनका कहना ये था कि ये सब लोग बूढ़े हो चुके हैं, इन सब का करियर खत्म हो चुका है और इसीलिए ब्रिजभूषण के खिलाफ ये सब कुछ साजिश की जा रही है। और अब आया अगस्त 2024, जहां विनेश ने सबको जवाब दिया, लेकिन अपनी पहलवानी से। उन्होंने अनडिफीटेड चैंपियन को हराया, जो आज तक कभी भी एक भी मैच नहीं हारी थी। उसने 82 मैच किए थे, लेकिन एक भी मैच नहीं हारी थी। वो पहला मैच हारी है विनेश से। और इस तरह से विनेश ने उन सब का मुंह बंद किया जो सब लोग ये बोल रहे थे कि इसका करियर खत्म हो चुका है। इसके बाद पूरा देश फिर से एक बार उनके बारे में बातें करने लगा। अब पूरा देश इस बात को मान चुका था कि कल के मैच में हमारे पास गोल्ड आने वाला है। लेकिन फिर एक न्यूज आई जिसमें ये पता चला कि विनेश को डिस्क्वालिफाइड कर दिया गया है। उसकी वजह बताई गई, उनका 100 ग्राम वजन बढ़ा हुआ था। वो जिस कैटेगरी में लड़ रही थी उसमें 50 किलो तक वजन होना चाहिए, लेकिन उनका वजन 50 किलो 100 ग्राम था और इस 100 ग्राम वजन की वजह से उनको डिस्क्वालिफाई कर दिया गया। और ये न्यूज आने के बाद पूरा देश हैरान हो चुका था, क्योंकि विनेश की कुश्ती का सफर इतना आसान नहीं था। उनका जन्म 25 अगस्त 1994 में हुआ था। उनके पिता भी एक पहलवान थे, लेकिन उनको बढ़ावा देने के लिए सामने आए थे उनके चाचा महावीर फोगाट, जिनके बारे में आप जानते होंगे। उन पर एक मूवी भी बनी है दंगल। 9 साल की उम्र में विनेश के फादर की डेथ हो गई थी। इसके बाद महावीर फोगाट ने उनकी पूरी देखरेख की और उनको कुश्ती सिखाई। जूनियर लेवल पे उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, काफी सारे ब्रॉन्ज मेडल और सिल्वर मेडल भी जीते। इसके साथ साथ बहुत सारे गोल्ड मेडल भी जीते। उन सब की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इसके साथ साथ उन पर ऐसे आरोप भी लगे कि उन्होंने बाकी सारे पहलवानों के साथ में ट्रेनिंग लेने से मना कर दिया है। उन्हें अपना खुद का पर्सनल कोच चाहिए। इसके साथ साथ ये खबर भी आई कि रेसलिंग फेडरेशन ने उनको सस्पेंड कर दिया है उनके बिहेवियर के कारण। और इसी साल उनकी कोहनी की भी सर्जरी हुई थी। अपनी सर्जरी से उभरते हुए उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में पार्टिसिपेट किया और वहां पर अपना दबदबा बनाया और खुद को गोल्ड मेडल के लिए साबित किया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अब यहाँ पर सबको 100 ग्राम वजन बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उस चीज के पीछे कितनी ज्यादा मेहनत होती है ये किसी को नहीं पता। उनका जो वेट था वो 52 किलो 700 ग्राम था और अगली सुबह तक उन्हें अपना वजन 50 किलोग्राम करना था, जिसके लिए उन्होंने पूरी रात साइकिलिंग की, रस्सी कूदी, पानी भी नहीं पिया ताकि बॉडी डिहाइड्रेट हो सके। उन्होंने अपना बहुत सारा वजन कम किया, लेकिन बहुत सारी मेहनत करने के बावजूद भी उनका 100 ग्राम वजन ज्यादा रह गया 50 किलो से, जिस वजह से उनको डिस्क्वालिफाई कर दिया गया। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि अपना वेट लूज करने के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा हैवी डाइटिंग की थी और मैच से पहले जब उन्होंने थोड़े से प्रोटीन लिए तो वो बॉडी ने एकदम से कंज्यूम कर लिया, उनको रिलीज नहीं होने दिया, जिसकी वजह से एकदम से उनका वेट बढ़ गया। जिसके बाद उन्होंने अपने एलिमिनेशन के खिलाफ अपील की CAS में। ये क्या होता है? कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ सपोर्ट। स्पोर्ट्स में अगर किसी भी तरह का इशू होता है, किसी भी तरह के एलिगेशन लगाए जाते हैं, तो उन सब चीजों को जो सुनता है उसे बोलते हैं CAS। ये एक तरह की फेडरेशन है जो ये सारे मुद्दों को देखती है। विनेश का जो केस है अभी वो वहां पर है और विनेश की जो अपील है वो ये है कि एटलीस्ट उनको सिल्वर मेडल दिया जाए। She's requested and appealed for a medal, another silver medal. The person who's already reached the final, silver medal to her, the one who loses and her as well. Can we have 2 silver medals in one weight category is my question. No. इसकी सुनवाई चल रही है, अभी देखना बाकी है कि क्या रिजल्ट आएगा। अब ये तो वो सब कुछ है जो पेरिस में हो रहा है। इसके साथ साथ इंडिया में भी बहुत कुछ हो रहा है। लाइक जैसे ही ये न्यूज सामने आई कि विनेश को डिस्क्वालिफाइड कर दिया गया है, तो इंडिया के जो ओपोजिशन लीडर्स थे उन्होंने मोदी को और बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया, ये कहकर क्योंकि पहले इन्होंने काफी सारे प्रोटेस्ट किए हैं सरकार के खिलाफ, तो इसका बदला लेने के लिए मोदी ने उनको डिस्क्वालिफाई करवा दिया ताकि कहीं ये गोल्ड ना जीत जाए और मेरे को इनको हार ना पहनाना पड़ जाए। एक्चुअली बताऊं तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ इतनी सी बात के लिए वो अपने देश के लिए एक मेडल को नहीं आने देंगे। बाकी आपको अगर ऐसा लगता है कि ऐसा सच में है तो ऐसा क्यों लगता है, आपके पास उसका कोई रीजन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर।